पाठ 10 अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी। इसमें बच्चों 3 दृश्य बताए हैं। पहला दृश्य है एक मैदान का, जहाँ पर मगध के सैनिक शिविर में बैठे हुए हैं और वहाँ पर मगध की पताका फहरा रही है। 4 वर्ष से युद्ध चल रहा है, लेकिन उसका कुछ भी परिणाम नहीं हो रहा है। अशोक इसी चिंता में इधर उधर घूम रहे हैं। तभी एक संवाददाता वहां पर आता है और आकर अशोक को यह खबर सुनाता है कि कलिंग जीत लिया गया है। अशोक कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन अभी तक यह द्वार बंद क्यों है, अभी तक द्वार खुला क्यों नहीं है, और द्वार खुलने का इंतजार करते हैं। दूसरा दृश्य है बच्चों, दूसरे दृश्य में यह बताया गया है कि अशोक खुद वीर सैनिकों के साथ द्वार के सामने खड़े हुए हैं और द्वार का खुलने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही द्वार खुलता है तो वह क्या देखते हैं कि सहसा एक स्त्री बहुत सारी स्त्रियों को लेकर घोड़े पर सवार होकर अशोक को लड़ाई के लिए पुकारती है, और वह स्त्री होती है कलिंग देश के राजा की बेटी पद्मा। वह अपनी वीर बहनों से कहती हुई दिखाई देती है कि हे वीर कन्या, हे वीर भगिनी, हे वीर पत्नी, तुमने अपने पति, पिता और भाई को खोया है, और उनकी हत्या का बदला हमें अशोक से लेना है, और हमें अपने देश की रक्षा के लिए उससे युद्ध करना है। लेकिन अशोक यह सब देखता है और उसे वह दुर्गा रूप में, काली के रूप में, रणचंडी के रूप में दिखाई देती है, और वह पद्मा से कहता है कि मैं तुमसे वध नहीं करूंगा, ना ही स्त्री से युद्ध करूंगा, ना किसी स्त्री का वध करूंगा, क्योंकि ये मेरे प्रतिज्ञा के खिलाफ है। पद्मा बोलती है, नहीं महाराज, मैं तो आपसे युद्ध करने आई हूँ, लड़ने आई हूँ, मैं अपने पिता का बदला लेने आई हूँ। लेकिन अशोक अपने शस्त्र अस्त्र फेंक देता है और सैनिकों से भी कहता है कि सब अपने शस्त्र को नीचे गिरा दो, हम स्त्रियों से युद्ध नहीं करेंगे, मैं ये अपराध नहीं करूंगा, ऐसा वह कहकर अपने शस्त्र नीचे फेंक देता है और सिर झुका लेता है और पद्मा से कहता है कि आपको जो भी, मुझे अपराधी हूं मैं, जो भी आपको सजा देनी हो आप दे सकती हो, और मैं आपके सामने युद्ध नहीं करूंगा, ये मेरा प्रण है और मेरी प्रतिज्ञा अटल है, ऐसा वह कहता है, और अपने सैनिकों से भी वह शस्त्र फेंकवा देता है। अब इसका बच्चों तीसरा दृश्य है। तीसरे दृश्य में है कि अशोक और उसके सभी जितने भी सैनिक थे वह सब पीले वस्त्र धारण करे हुए हैं, और सामने बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं। बौद्ध भिक्षु अशोक को प्रतिज्ञा करवा रहे हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे अहिंसा ही मेरा धर्म होगा, मैं सबसे प्रेम करता रहूंगा, मेरी करुणा का सदावत आप सबको मिलता रहेगा। प्रतिज्ञा करो, बौद्ध भिक्षु से कहते हैं अशोक से कि प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूंगा अपनी प्रजा की भलाई करूंगा, जब तक मैं जीवित रहूंगा प्राणियों और सुख और शांति प्रदान करता रहूंगा, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा। अशोक ये सब प्रतिज्ञा करते हैं और उनका पालन करते हैं, और फिर बौद्ध भिक्षु बोलते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, और सभी लोग बोलते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि। तो इसको एकांकी को लिखा है वंशीधर श्रीवास्तव ने, और इसका मूल उद्देश्य यही है कि हमें हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए, और सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए।